देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 6 क्लास 12 का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल विद फिक्स बेस बी आर डिक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस। अच्छा, क्वेश्चन समझते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आपको कोई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया, ठीक है। अगर हम लोग एक बनाए तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ये हमने मान लिया हमारा क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब इसकी फिक्स जो साइड है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट सपोज कर लेते हैं ये हमारी क्या है, एक्स है, ठीक। और इसका जो बोला गया फिक्स बेस बी है, तो इसके बेस को हम लोग क्या मान रहे हैं, बी माने ले रहे हैं, ठीक। अब ये फिक्स बेस आपका बी हो गया। अब अगर इसमें बात करें तो आगे क्या बोला गया, कह रहा है कि अगर जो फिक्स बेस बी है तो ये साइड्स क्या है, डिक्रीज कर रही हैं, ठीक है। डिक्रीज किस रेट से कर रहे हैं, तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा था, इस चैप्टर में तो आपने क्या पढ़ा था, जब भी कोई चीज डिक्रीज होती है तो वो आपको कैसे लिखी जाती है, निगेटिव लिखी जाती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन पे बात करें, ठीक है, तो जो जो चीजें गिवन है हम उसको लिख लेते। आप देखो साइड यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो आपकी साइड्स हैं वो क्या डिक्रीज, और साइड हमारी क्या है, एक्स। अब इस पे जब चेंज होगा तो चेंज को हम लोग किससे लिखते हैं, डी एक्स अपॉन, और टाइम के साथ हो रहा है तो डी टी। तो यानी डी एक्स बाई डी टी कितना दिया गया, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। लेकिन ये डिक्रीज हो रहा है, तो जब डिक्रीज होती है चीजें तो उसको हम लोग किसमें लिखते हैं, निगेटिव में। तो यहां से आ जाएगा माइनस का 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आई थिंक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या बोला गया है, कह रहा है हाउ फास्ट द एरिया इज डिक्रीजिंग व्हेन द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस। जब आपकी जो इक्वल साइड घटते घटते कितनी हो जाए, एक्स इक्वल बी के इक्वल हो जाए, तो उस टाइम आपको बताना है कि इसके एरिया में कितना चेंज आएगा, ठीक है। तो चलिए एरिया में तो चेंज अगर आपको बताना तो सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए, एरिया। तो इसके लिए हम लोग क्या करते क्या है, यहाँ पे आपका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये पूरी साइड आपकी कितनी है, बी है। तो अच्छा, इस पॉइंट को अगर इस ट्रायंगल का हम लोग नाम लिखे तो इसको ए बी सी, और इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं, ठीक। अगर ये पॉइंट एम है तो अगर हम लोग देखें तो ये वाला अगर देखें तो ये बीचों बीच में ही होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो उस साइड को क्या कहता है, आपको बाइसेक्ट कर देता है। तो ये अगर देखें तो ये कितना हो जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी b/2, ठीक है। और इधर साइड भी कितना बचेगा, आपका b/2 ही बचेगा, ठीक। इस चीज को ध्यान रखिए, ये आपका b/2 है, ये भी आपका क्या है, b/2। चाहे ऊपर लिखिए चाहे नीचे। अब अगर हम लोग एरिया निकाले इसका तो एरिया क्या आ जाएगा, तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आ जाएगा 1/2 बेस। तो बेस हमारा कितना है, mc, तो हम लोग mc ले रहे हैं, ठीक है, इंटू हाइट। हाइट कितनी है, तो यहाँ पे am है तो am, ठीक। अब अगर इस पे हम लोग इसका फॉर्मूला के बाद अगर हम लोग इसको लिखें तो mc आपका कितना है, तो mc है आपका b/2, सॉरी। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिए, थोड़ा सा गलती हो गई, यहाँ पे हमको 1/2 बेस लिखना है, तो बेस आपका पूरा BC होगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, BC लिख देंगे, ठीक। तो BC की जो है वो कितना है, B है, तो इसको हम लोग B लिख देते हैं। उसके बाद क्या है, हाइट। तो हाइट क्या है आपका AM को जो है, अगर इसको हम लोग निकाले पाइथागोरस थ्योरम से तो वहां से क्या हो जाएगा, अगर ध्यान देते तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AC² इक्वल क्या होता है, AB, सॉरी यहाँ M है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, AM² प्लस MC²। अब यहां से हम लोग AC की वैल्यू देखें तो AC की वैल्यू कितनी है, x, तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा। AM की वैल्यू कितनी है, तो AM आपको नहीं मालूम, तो ये आपको निकालना है, तो ये AM² हो जाएगा, प्लस MC की वैल्यू कितनी है, b/2, और पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर। तो अगर हम लोग AM² निकाले तो वो कितना आ जाएगा, x² माइनस का b²/4, ये आ जाएगा। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे अप्लाई किए, तो AM की वैल्यू यहाँ से, अच्छा देखिए स्क्वायर हटे तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो AM इक्वल कितना आ जाएगा, √x² माइनस का b²/4। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, √x² माइनस b²/4। अब हमें क्या करना, अब हमसे कह रहा है एरिया में चेंज बताइए, तो एरिया में चेंज क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा dA/dt, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन आपको करना है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए 1/2 और b, ये आपका क्या है, कांस्टेंट, तो b × 1 करेंगे तो b/2 ये हो जाएगा। अब अगर हम लोग रूट का डिफरेंशिएशन करते हैं, ध्यान रखिएगा डिफरेंशिएशन हम लोग किसका कर रहे हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में, वो हम लोग करेंगे √x² माइनस b²/4, इसका करेंगे, ठीक। तो अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, dA/dt इक्वल यहाँ से आ जाएगा b/2 आपका कांस्टेंट, तो ये इसी तरह रहेगा,
ठीक। अब यहाँ से अगर अंडर रूट का करते हैं तो क्या होता है 1/2√x होता है, तो यहाँ से 2√√x² माइनस b²/4 ये आ जाएगा। अब उसके बाद x का करेंगे तो x का क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, ठीक है, x² कितना हो जाएगा 2x, और फिर x का करेंगे तो कितना आ जाएगा dx/dt। x का भी आपको करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट कर रहे हैं ना कि x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब अगर इसको हम लोग पूरा ओवरऑल सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाता है dA/dt इक्वल, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका b ही रहेगा, ठीक है। यहाँ से 2 जा कितना हो जाएगा 4। अब अगर अंडर रूट को सॉल्व करें तो अंडर रूट को सॉल्व करने पे हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4x² माइनस का b² अपॉन में कितना आ जाएगा 4, ये अंडर रूट पे ही रहेगा 4। अब यहाँ से आगे साइड कितना बचा है आपका, ये 2 तो है ही है 2x, और यहाँ पे कितना है dx/dt। अच्छा dx/dt की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो यहाँ से कितनी -3 है, तो यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू पुट किए तो -3, कोई दिक्कत। अच्छा ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचे कितना 2। अगर ऊपर साइड सॉल्व करें तो यहाँ से कितना आ जाएगा -3b और ये x है तो ये आ जाएगा अपॉन में, यहाँ से 2 आपको मल्टीप्लाई में ही रहेगा। अगर देखिए ऊपर साइड में अगर हम लोग अंडर रूट ऊपर नीचे अलग अलग करें तो यहाँ से कितना आ जाएगा √4x² माइनस का b² अपॉन में √4 की वैल्यू कितनी होती है 2, इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो बचा कितना आपका -3bx अपॉन में, यहाँ से आ जाएगा √4x² माइनस b²। ये किसकी वैल्यू है, ये है आपके dA/dt की वैल्यू, ठीक है। अच्छा हमसे बोला क्या गया x इक्वल t पे, ठीक, सॉरी x इक्वल b पे आपको क्या बतानी थी, इसकी वैल्यू बतानी थी। तो एट x इक्वल b आपका dA/dt कितना आ जाएगा, तो dA/dt, तो उसके लिए हम लोग करते क्या है x की जगह पे क्या पुट कर देंगे b, तो यहाँ से पुट करिए तो यहाँ से आ जाएगा -3b इंटू x की जगह पे b आ जाएगा अपॉन में, यहाँ से आ जाएगा √4x की जगह में क्या पुट करना b, तो यहाँ से हो जाएगा 4b² माइनस का b²। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, ठीक है, तो अगर सॉल्व करते तो अगर यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ से b इंटू बी कितना हो जाएगा b², तो यहाँ से आ जाएगा dA/dt इक्वल आ जाएगा -3b² अपॉन में, यहाँ से कितना आ जाएगा √4b² है माइनस का b² करेंगे तो कितना बचेगा 3b², तो यहाँ से आ जाएगा √3b², ठीक। अब अगर ध्यान दे तो यहाँ से माइनस का 3b² है, √3 की वैल्यू तो यही रहेगी, ठीक, और यहाँ से √b² कितना बचेगा b बच जाएगा। अब b से ये पावर कैंसिल हो जाएगा बचेगा, और √3 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 बचेगा। आपको ये मालूम है 3 को हम लोग √3 इंटू √3 लिख ही सकते हैं, ठीक है, तो इसी एक √3 बच जाए तो आया कितना -√3b। अब ये है क्या चीज, ये है dA/dt। तो ये एरिया क्या हो, एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में सारी चीजें और टाइम की क्या हो जाएगी सेकंड, तो यानी यूनिट क्या माइनस जो चेंज आएगा एरिया में टाइम के रेस्पेक्ट में -√3b सेंटीमीटर/सेकंड, यही आंसर। अगर आपको समझ में आ गया तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।